दुनिया की सबसे छोटी और सबसे पावरफुल चीज क्या है? एक सेमीकंडक्टर चिप। और अभी तक ये ताइवान, चाइना और अमेरिका जैसा देश बना रहा था, लेकिन अब असम भी आ रहा है इस रेस में। Tata Semiconductor unit in Morigao in Assam has today begun. The commencement ceremony was marked by the presence of Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the Chairman of Tata Sons Limited, N. Chandrasekharan. Our new company Tata Electronics announced the establishment of India's first indigenous semiconductor assembly and test facility in Jagi Road and put Assam in the map of the global semiconductor industry and supply chain. And let me tell you, this is just the beginning. क्या इंडिया एक नया टेक युग में एंटर कर रहा है? आज हम इस बड़ी कहानी का हिस्सा बनेंगे। And according to IMF, India is on the way to overtake Japan in the end of this year and will become the 4th largest economy in the world and 2nd largest economy in Asia continent. दोस्तों, आज हम एक जबरदस्त टेक कहानी एक्सप्लोर करने वाले हैं, असम का सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन। ये चिप जो आपके फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिकल कार का दिल है, ये यहाँ कैसे बन रहा है और ये सिर्फ असम ही नहीं, पूरे भारत के फ्यूचर को कैसे बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसा भविष्य जिसमें असम सिर्फ चाय और टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में जाना जाए। यह सपना नहीं, यह सच होने जा रहा है। टाटा ग्रुप ने असम के जागीरोड में 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी स्थापित करने का फैसला किया है। यह प्लांट 2025 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है और इससे लगभग 27,000 नौकरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उत्पन्न होगी। टाटा ग्रुप के अलावा अन्य कई कंपनी ने भारत के सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। NXP सेमीकंडक्टर्स ने भारत में अपने R&D एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए $1 बिलियन से अधिक इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही एनालॉग डिवाइसेस और टाटा ग्रुप भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए सहयोग कर रहा है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरे देश के टेक इंडस्ट्री को बदलने वाला है। पर सवाल उठता है, असम ही क्यों? और यह प्रोजेक्ट भारत की इकोनॉमी और जॉब मार्केट को कैसे बदलेगा? चलिए जानते हैं। पहले जान लेते हैं सेमीकंडक्टर चिप क्या है। सेमीकंडक्टर वही छोटी सी चिप है जो आज के स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार और मेडिकल इक्विपमेंट तक हर चीज का बैकबोन है। आज भी भारत ज्यादातर सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है, जो हमें फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर बना देता है। अब सवाल यह है कि असम को ही सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए क्यों चुना गया है? इसके पीछे कुछ बड़े रीजन है। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। असम की लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया के करीब है, जो एक्सपोर्ट के लिए फायदेमंद है। नंबर 2, रिसोर्सेज की बहुलता। सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए जरूरी लैंड और वाटर असम में उपलब्ध है। नंबर 3, सरकारी प्रोत्साहन। भारत सरकार टैक्स बेनिफिट्स और सब्सिडीज दे रही है ताकि सेमीकंडक्टर कंपनीज इन्वेस्ट करें। नंबर 4, स्किल्ड वर्कफोर्स। असम में नए इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल का एक बड़ी संख्या में पूल तैयार हो रहा है। इस परियोजना के माध्यम से टाटा ग्रुप भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूती देना चाहता है, जो देश को तकनीकी रूप से स्वावलंबी बनाने और विश्व के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रमुख स्थान दिलाने की कोशिश है। यह परियोजना प्रतिदिन 48 मिलियन चिप्स उत्पादित करने की क्षमता रखती है, जो भारत की तकनीकी दृश्य को पुनराकृत करने और आत्मनिर्भर भारत की पहल में योगदान देने का लक्ष्य रखती है। असम सेमीकंडक्टर प्लांट के आने से हजारों नए जॉब क्रिएट होंगे मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और इंजीनियरिंग सेक्टर में। साथ ही यह फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और हाईटेक इंडस्ट्री को असम की तरफ खींच लाएगा। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने की तरफ एक बड़ा कदम है, जो भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और मजबूत बनाएगा। एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना आसान नहीं है। हाई इन्वेस्टमेंट, स्किल लेबर की कमी और ग्लोबल कंपटीशन जैसी चैलेंजेस सामने आएंगे, लेकिन सरकारी सपोर्ट और नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ असम भारत का नया सिलिकॉन वैली बन सकता है। तो आपका क्या कहना है? क्या असम भारत का अगला टेक हब बन सकता है? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।